एक तरफ हिंदुस्तान के सनातन धर्म के जो भी भगवाधारी हैं उन्होंने एक मुहिम चला रखी है, बॉयकॉट शाहरुख खान, बॉयकॉट पठान। पठान मूवी आने वाली है, ट्रेलर भी रिलीज हुआ है कल। तो एक तरफ लोगों ने मुहिम चला रखी है कि पठान को बैन कीजिए, बॉयकॉट कीजिए, शाहरुख खान को बैन कीजिए। दूसरी तरफ फिल्म के निर्माता, डायरेक्टर और जो भी लोग इस फिल्म से जुड़े हुए हैं उन लोगों ने कहीं भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वो इस मूवी को राष्ट्रहित में दिखाने के लिए, इस मूवी को दिखाने के लिए कि जो पठान है, जो शाहरुख खान इस मूवी में जिसको दिखाया गया है, ही इज़ लाइक वेरी वेरी क्लोज टू द इंडियन हार्ट। और उसमें दिखाया गया लास्ट में, चाहे आप छोटे छोटे डायलॉग्स उठा लीजिए, हर 30 सेकंड बाद उस मूवी का जो ट्रेलर आया है वो 2 मिनट 12 सेकंड का ट्रेलर है पूरा। हर कम से कम 30 सेकंड के बाद उसमें दिखाया गया है कि चाहे लास्ट में जय हिंद बोलना हो, चाहे पठान है तो वो देश के लिए आता है या देश के गद्दारों के लिए जो डायलॉग है, हर एक डायलॉग में यू कैन सी दैट कि वो सिर्फ और सिर्फ दिखाया गया है कि जो मूवी है दैट इज़ फॉर द इंडियन लाइक आर्मी और इंडियन सोल्जर्स के ऊपर है। और उसमें जो पठान है ही इज़ लाइक अ सोल्जर फॉर द इंडियन लाइक पब्लिक और इंडियन लाइक गवर्नमेंट, और जिसके लिए भी वो काम करता है। तो बात करते हैं बैन करने की, बात क्यों चल रही है मूवी को इतनी जोरों शोरों से। जो लोग बॉयकॉट पठान, बॉयकॉट शाहरुख खान, बहुत ट्रेंड कर रहा है ये टॉपिक आज की डेट में। पहली बात तो जो लोग बैन कर रहे हैं उन लोगों को एक छोटी सी मैं चीज़ बता दूं कि आप हैशटैग चला रहे हो, आप वीडियोस बना के डाल रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, यू आर डूइंग द पब्लिसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मूवी। आप उसकी पब्लिसिटी कर रहे हो, उसको नेगेटिव पब्लिसिटी कहते हैं, नेगेटिव इसको ब्रांडिंग कहते हैं, बट यू आर डूइंग दैट। बैन करना है, बॉयकॉट करना है कि आप उसकी बात ही नहीं कर रहे हो, आप उसके बारे में आप उसको भाव ही नहीं दे रहे हो। आप अगर उसकी बात कर रहे हो, आप उस पर बात कर रहे हो, इतने उस पर इंटरव्यूज आ रहे हैं, इतने उस पर लोग वीडियोस बना के डाल रहे हैं, इतने हैशटैग उस पर चल रहे हैं, दैट मीन्स कि यू आर डूइंग द पब्लिसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मूवी। और वो मूवी अपने आप में ऑलरेडी बहुत ब्रांड बन चुका है। ट्रेलर आया भी शायद एक ही दिन हुआ था, उस पर 3-4 करोड़ व्यूज ऑलरेडी हो चुके हैं। तो पहले तो बात करते हैं इसको मूवी को बैन करने की बात चल क्यों रही है बेसिकली। नंबर 1 शाहरुख खान, द खान लास्ट में नाम है वैसे ही, और ऑलरेडी शाहरुख खान के कई सारे जो पुराना उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, कई सारे उन्होंने बयान दिए कंट्रोवर्शियल। और अभी थोड़े दिन पहले उनके बेटे का भी बहुत सारा मतलब कंट्रोवर्सी था और ड्रग्स केस को, उसको मतलब एक तरह से देखा जाए तो उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसको लोग टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि जब मूवी आने वाली होती है ना किसी भी स्टार की, तो उनके जो पुराने जो अच्छे बुरे सारे काम होते हैं वो सब मतलब सबको याद आ जाते हैं। क्योंकि बात ये कहीं ना कहीं एक तरह से करेक्ट भी है, क्योंकि आप जब आपकी मूवी आने वाली होती है, आप अपनी PR एजेंसी से अपनी छवि, अपनी फैमिली की छवि ऐसी बना के दिखाते हो, दैट मीन्स यू आर लाइक अ गॉड। और जैसे ही आपकी मूवी रिलीज हो जाती है और आपकी मूवी हिट हो जाती है, आपको पता भी नहीं जनता कहाँ है कहाँ नहीं है। और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में जो ये अभिनेता हैं, जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, इनको बहुत रोल मॉडल माना जाता है और लोग इनकी लाइफ से इन्फ्लुएंस होते हैं। इसलिए अब लोगों को फर्क पड़ने लगा कि व्हाट दे आर डूइंग इन देयर पर्सनल लाइफ एंड हाउ दे आर इन्फ्लुएंसिंग पीपल। तो अब लोगों को फर्क पड़ने लगा, लोग थोड़ा बहुत ध्यान देने लगे इनकी पर्सनल लाइफ पे भी, इसलिए वो उसको एजेंडा बनाते हैं। सेकेंड, मूवी में बैन होने का कारण है दीपिका पादुकोण। उनका भी JNU वाला केस हुआ था जब छपाक मूवी उनकी आई थी, तो उस चीज को लोग अभी तक भूल नहीं पा रहे हैं और उस चीज को लाइक दोबारा से रिकॉल कर रहे हैं। उनको भी कहीं ना कहीं देशद्रोही या एंटी हिंदू या जो भी उनको टैग मिल चुका है। तो सेकंड रीजन इज दीपिका पादुकोण। थर्ड रीजन लोगों ने बना दिया अभी जो एक गाना है बेशरम रंग, और उसमें दीपिका पादुकोण ने जो ड्रेस पहनी है किसी एक शूट में, दैट इज लाइक भगवा कलर की बिकिनी। लोगों ने उसको मुद्दा बना के उसको बॉयकॉट कर रहे हैं। मुझे मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बेवकूफ़ी लग रही है, क्योंकि आप खुद उस रंग को, आम हिंदू और मैं भी सनातनी हूं, बट मुझे लगता है कि आप अगर उस चीज को बार बार बोल रहे हो ना कि सनातन धर्म की मतलब बिकनी, मतलब एक रंग से आप नहीं धर्म को बांध सकते कि अगर किसी ने भी उस धर्म का वो भी पहन लिया तो उससे हमारा धर्म क्या बोलते हैं बेकार हो गया। उसकी औकात ही नहीं है कि वो रिप्रेजेंट कर सके था सनातन धर्म को। वो मेरी तरफ से बिगनी भगवा कलर की पहने, हरे कलर की पहने, कुछ भी पहने, पहले तो वो जो अश्लीलता उसमें दिखाई गई है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं है, बट बहुत लोग देखते हैं, वो बहुत हॉट लोग जिसको लग रहा है वो ठीक है, वो सबका अपना अलग अलग प्रोस्पेक्टिव हो सकता है। बट मुझे लगता है जो लोग उसको बार बार पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भगवा कलर की क्यों पहन ली, मत करो, उसको इग्नोर करो। तुम्हें क्यों लगता है कि अगर वो उस कलर का पहना या ग्रीन कलर की पहन ली होती, ग्रीन भी हमारे यहाँ
दुर्गा माँ को चोली चढ़ाई जाती है ग्रीन कलर की चूड़ियां पहनती है हमारे यहाँ। कलर पे मत जाओ, सिर्फ एक कलर सनातन को या हिंदू धर्म को डिफाइन नहीं कर सकता, तो ये बेवकूफी मुझे लग रही है। खैर, ये एक रीजन था उसको लोग बैन कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी उससे पहले बहुत सारे रीजंस हैं। मतलब इस मूवी को अगर सच में बॉयकॉट करना है, बैन करना है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन अपार्ट फ्रॉम दिस। आप जेएनयू वाला मैटर उठाओगे, दैट इज वेरी रिलेवेंट, कि अगर आप उसको उठा के आप उस पर भी बैन कर सकते हो या उस पर भी आप बॉयकॉट कर सकते हो, तो वो भगवा कलर वाला आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि आप वो जरूरी नहीं है। आप मतलब क्यों ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने वो कर चुका है, जो उस कर चुकी है ऑलरेडी उस चीज को ना, तो आप उसको करके ना और कह के ना उस चीज को ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि हाँ उसने ऐसा किया है और उसने भगवा को मतलब लज्जित किया है, जो भी किया है, तो उसको कहना बंद करो। और बहुत सारे रीजन अगर आपको बॉयकॉट करना है तो। और एक नेक्स्ट रीजन, ऑलरेडी इस मूवी का नेम, जो नेम है पठान, लोगों को लगता है कि दैट इज नॉट लाइक हिंदू नेम, और जो भी लगता है कि वो एंटी हिंदू है, जो भी है, तो उस नाम से भी लोगों को बड़ी दिक्कत है, उसके लिए भी इसको बैन किया जा रहा है। तो ये तो हो गए रीजंस कि क्यों लोग उसको बैन करना चाह रहे हैं। अब एक्चुअली में अगर दोनों तरह से चीजें हैं, पहली बात, मूवी सिर्फ शाहरुख खान या दीपिका पादुकोण की नहीं है, जॉन अब्राहम भी उस मूवी में है, और बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे उसमें लोग हैं। और तीसरी चीज, मूवी सिर्फ 2 हीरो हीरोइन के नहीं होता, उसमें बहुत सारे लोगों का पैसा लगा होता है, बहुत सारे छोटे बड़े कलाकारों, बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है। तो किसी भी मूवी को बॉयकॉट करना, मुझे लगता है ये शायद कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के पेट पे लात मारना है। बट हाँ, मुझे बहुत सारी मूवीज में बहुत कुछ गलत लगता है, इस मूवी में मुझे बहुत सारी चीजें गलत लग रही है, बट मुझे लगता है इंस्टेड ऑफ बॉयकॉट पठान, हमें बॉयकॉट करना चाहिए सेंसर बोर्ड को। सेंसर बोर्ड है किस लिए? अगर हर एक मूवी का ट्रेलर रिलीज होने के बाद, उस मूवी को रिलीज होने के बाद हम लोग बैन की या बॉयकॉट की बात करते हैं, तो वो मूवी रिलीज हो चुकी होती है या फिर वो कहीं ना कहीं आ चुकी होती है। बट सेंसर बोर्ड को बॉयकॉट करना चाहिए, सेंसर बोर्ड को और मतलब ऐसे कठोर कदम उठाने चाहिए, सेंसर बोर्ड को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जो कंटेंट आ रहा है एक्चुअली में वो बॉयकॉट पे जाना ही नहीं चाहिए। वो अगर वो सेंसर बोर्ड ने पास कर, दैट मींस कि वो रिलीज होगा। क्योंकि हर बार यही होता है, कोई भी मूवी आ जाती है, कोई ट्रेलर आ जाता है, उसके बाद लोग मुहिम चलाते हैं बॉयकॉट करने के लिए, फिर वो बॉयकॉट होता है कि नहीं होता है, बट वो चीज ऑलरेडी आ चुकी होती है, जो छप चुकी होती है। तो ये बार बार बॉयकॉट करना मूवी को मुझे सॉल्यूशन नहीं लगता। अगर सच में बॉयकॉट करना चाहिए तो सेंसर बोर्ड को बॉयकॉट करना चाहिए। क्योंकि आप एक चीज देखिए, अगर आप सोचते हो, आपको लगता है, दिमाग से आप एक चीज सोचिए कि अभी जो सत्ता में जो पार्टी है वो सनातन धर्म को पूरा पूरा सपोर्ट करती है, तो अगर एक्चुअली में जो लोग हैं इतने ऊपर लेवल पे बैठे हुए हैं, उनको अगर सच में वो सनातन को सपोर्ट करते हैं, तो उनको भी दिक्कत होनी चाहिए ना उस मूवी से। और उनकी पावर मुझे लगता नहीं इतनी कम है कि सेंसर बोर्ड उनसे बाहर है, तो वो मूवी रिलीज ही नहीं होनी चाहिए, वो ट्रेलर आना नहीं चाहिए, नेगेटिव पब्लिसिटी भी नहीं मिलनी चाहिए उस चीज को। अगर उस चीज को नेगेटिव पब्लिसिटी मिल रही है, लोग उसको हैशटैग बॉयकॉट कर रहे हैं, उस पर वीडियो बना रहे हैं, दैट मींस कि वो कहीं ना कहीं चाहते हैं ऐसी नेगेटिव पब्लिसिटी भी, कहीं ना कहीं नाम हो रहा है उस चीज का। मुझे लगती है वो चीज आनी ही नहीं चाहिए। सेंसर बोर्ड के इतने रूल्स इतने रेस्ट्रिक्टेड होने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि कोई भी ऐसा कंटेंट अगर एक्चुअली में वो है, आई एम नॉट सेइंग अभी की क्या क्या पॉइंट जो, क्योंकि ये एज ए इंडिविजुअल भी हो सकता है, किसी को भगवा से दिक्कत हो सकती है, किसी को ग्रीन से दिक्कत हो सकती है, बट अगर सेंसर बोर्ड उस चीज को पास कर रहा है तो वो सेंसर बोर्ड की गलती है। बहुत सारी मूवीज ऐसी पास की हैं सेंसर बोर्ड ने जो कि शायद गलत थी, उसके बाद उनमें चेंज किया गया, उसके बाद उनमें चेंज करके रिलीज की गई। बट स्टिल अगेन आई एम सेइंग कि अगर आपको लगता है, किसी को भी एज एन इंडिविजुअल अगर किसी को भी लगता है कि इस मूवी में कुछ भी गलत है, आपको लगता है वो मूवी नहीं चलनी चाहिए, बॉयकॉट होना चाहिए उस मूवी का, तो प्लीज आप उस मूवी के बारे में पोस्ट करना बंद कीजिए, उस मूवी के बारे में बातें ही करना मत बंद कीजिए। अभी पता क्या होगा, लोग उस मूवी को थिएटर में कुछ लोग नहीं देखने जाएंगे, बट वो लोग उसको डाउनलोड करके कहीं से किसी ओटीटी पे आ गई तो वहां जाके देखेंगे उसको, डाउनलोड वो मूवी देखेंगे सब, बट बॉयकॉट सबने कर दिया। तो क्योंकि वो उसका इतना हाइप बन चुका होता है ना ऑलरेडी, लोग आधे तो इसलिए देखते हैं कि ऐसा क्या था भाई इसमें, ऐसा क्या है, मतलब वी वांट टू सी। तो बात यही है कि अगर देखो किसी चीज के अगर आप बार बार पूरे दिन यही सोच रहे हो कि हाँ मुझे उसको भुलाना है, मुझे उसको भुलाना है, मुझे उससे बात नहीं करनी, मुझे उससे बात नहीं करनी, कहीं ना कहीं पूरे दिन उससे बात ही कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप उसी के बारे में सोच रहे हो। क्योंकि वो मूवी जब भी आएगी ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ उस चीज की ना, आप
जो लोग बॉयकॉट कर रहे हैं ना इसको, वो लोग भी इसको कहीं ना कहीं देखेंगे। मुझे लगता है अगर आप एक्चुअली में बॉयकॉट करते हो आप उसके बारे में बात ही नहीं करनी है। और अगर फिर भी लगता है कि आपको लगता है कि कोई गलत चीज सेंसर बोर्ड ने पास की है और वो रिलीज होने वाली है, तो सेंसर बोर्ड को बॉयकॉट कीजिए, गवर्नमेंट को बोलिए क्यों ऐसी चीजें, क्यों ऐसा कंटेंट आ रहा है, क्यों ऐसा कंटेंट वो लोग पास कर रहे हैं जो जनता के पास तक जा रहा है, फिर उसके बाद बॉयकॉट हो रहा है। जो चीज एक बार इंटरनेट पे आ गई है वो बॉयकॉट कर लो, आप कुछ भी कर लो, सारे में स्प्रेड हो जाती है, इसलिए उसको कोई फायदा नहीं है। तो मैं वही बोल रहा हूं, बॉयकॉट करना है तो आप सेंसर बोर्ड को कीजिए, और ये बॉयकॉट करना है तो बात ही मत कीजिए। ऐसे ये आधा अधूरा बॉयकॉट इज नॉट बॉयकॉट। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस मूवी को लेके, इस बॉयकॉट को लेके। हो सकता है मैं गलत हूं बहुत सारी चीजों में, हो सकता है मेरे पास इंफॉर्मेशन की कमी हो सकता है मैंने जो चीज अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व की है वो गलत हो सकती है, आई एम नॉट सेइंग, बट आप अपना भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू बनाइए। सोशल मीडिया पे या कहीं दो किसी की रील्स देख के या किसी का एक हैशटैग बॉयकॉट देख के डोंट मेक योर डिसीजंस। अगेन आई एम सेइंग कि बॉयकॉट इज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर क्रिंज अगेन एंड अगेन। जैसे सोशल मीडिया पे होता है, लोग क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, फिर अच्छे जो थोड़े से क्रिएटर सही होते हैं, जिनके फॉलोअर्स होते हैं, उस क्रिंज कंटेंट को रोस्ट करते हैं या उस क्रिंज कंटेंट पे बात करते हैं, उनको और पब्लिसिटी मिलती है, वो और कंटेंट बनाते हैं और क्रिंज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो द रीजन इज इफ यू डोंट लाइक दैट पर्टिकुलर मूवी और डोंट लाइक दैट पर्टिकुलर थिंग, डोंट टॉक अबाउट दैट. That is the real boycott of that particular. So that was my point of view for this particular movie Pathaan and for boycotting this movie. और कि actually boycott क्या करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत है तो प्लीज कमेंट डाउन कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। आई लर्न फ्रॉम यू ऑल्सो, ऐसा नहीं कि जो मैंने सोचा वही सही है। और अगर आपको लगता है कि हाँ बॉयकॉट सेंसर बोर्ड होना चाहिए नॉट पर्टिकुलर मूवी, तो प्लीज कमेंट बिलो। ऐसी और वीडियोस के लिए यू कैन फॉलो मी, यू कैन सब्सक्राइब मी हियर फ्रॉम द बेल बटन। टेन दिल, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।